अपने ही प्लान को फेल होते देखना चाहता है अमेरिका। ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन गजा के लिए ऐसा होना मुमकिन है। ये हम नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के जानकार बता रहे हैं। ट्रंप के रोके जाने पर युद्ध को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इस्राएल ने सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया है गजा में। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे नेताओं ने सेना को गजा सिटी पर कब्जा करने के अभियान को रोकने और केवल रक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएल से तुरंत बमबारी बंद करने को कहा और गजा में बंधकों की रिहाई के लिए अपनी शांति योजना पेश की। ट्रंप ने जब गजा पर हमला रोकने के लिए कहा तो एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू इससे हैरान हो गए। हालांकि न चाहते हुए भी उन्हें अब हमला रोकना पड़ रहा है, लेकिन क्या इस्राएल गजा में अपने अभियान की सफलता के इतना करीब पहुंचकर रुक जाएगा? ये बड़ा सवाल है और इसके पीछे अमेरिका कहीं कोई और चाल तो नहीं चल रहा। ऐसी बहुत सी चर्चाएं सोशल मीडिया पर शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में हमने मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना है कि इस बार का ट्रंप का प्रपोजल पिछले 5-6 सीज़फायर प्रपोजल से हटकर है, इसीलिए क्योंकि उसके पीछे एक चेतावनी, एक धमकी भी छिपी हुई है, जिसमें खुद उनका बयान आया था कि रविवार 5 अक्टूबर तक की समय सीमा तय की जाती है और उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर हमास ने समझौते को ठुकराया तो ऐसा नरक टूट पड़ेगा जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर ये समझौता नहीं हुआ तो हमास पर अभूतपूर्व तबाही टूट पड़ेगी, किसी भी सूरत में मध्य पूर्व में शांति होगी। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिफ जैदी कहते हैं कि इस बार सीज़फायर के इस प्लान को अंतिम कोशिश दिखाकर बाद में इसे फेल करके और इसका जिम्मेदार हमास को करार देते हुए एक बड़ी जंग मिडिल ईस्ट में किसी और हिस्से में छेड़ दी जाएगी। आकिफ जैदी का यह भी कहना है कि हो सकता है कि ईरान पर दोबारा हमला हो या फिर इराक में मौजूद ईरान समर्थक गुटों पर निशाना बनाया जाए। आकिफ जैदी का दावा है कि ईरान में जंग की तैयारियां और तेज हो गई हैं। वहां जनता को भी मानसिक तौर पर किसी भी भीषण जंग से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है, मीडिया के जरिए, बल्कि पब्लिक ओपिनियन के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ईरानी मीडिया में, ईरानी अंदर डोमेस्टिक ओपिनियन में इतना ज़्यादा पिछले 1 से 2 हफ्ते में जंग के बारे में बात हो रही है, इतना पब्लिक ओपिनियन को उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है और इतना उसको ऑर्डिनरी दिखाया जा रहा है और इतना कॉन्फिडेंस, इतने जो 12 रोज़ा जंग के कई डिटेल्स और जो अब तक सीक्रेट्स थे उनको पब्लिक में ला के डिटेल से बयान कर रहे हैं मुख्तलिफ ज़िम्मेदार लोग, कि इससे ही अंदाज़ा हो रहा है कि ईरानियन पब्लिक ओपिनियन और डोमेस्टिक ओपिनियन को के अंदर एक रेडीनेस और एक कॉन्फिडेंस, एक अवेयरनेस, एक रेडीनेस और कॉन्फिडेंस जो है वो तैयार किया जा रहा है एक अगली जंग के लिए, और जिसके बारे में सबका कहना है कि वो कहीं ज़्यादा और वायलेंट होगी वो जंग, और तो उसके लिए ज़ाहिरन आमादा किया जा रहा है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट के आकलन को समझें तो ईरान किसी बड़ी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि इसराइल भी गजा में हमास के खात्मे के बिना रुकेगा नहीं। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप दबाव भी बना रहे हैं तब भी इसराइल ईरान या फिर किसी और जगह अटैक करके ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि इससे पहले भी इसराइल पर आरोप लगा था कि हमास के साथ सीज़फायर की बातचीत की तैयारियों के बीच उसने कतर में हमास नेताओं को टारगेट करके हमला कर दिया था और सुलह समझौते की एक बड़ी कोशिश पर पानी फेर दिया था। यही वजह है कि ईरान में जंग की तैयारियां फिर तेज हैं और जून में हुई 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग से सबक लेते हुए ईरान भी अपनी तैयारियों को सभी पहलुओं से मजबूत करने में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि शायद इसीलिए भी अब तक ट्रंप के गजा सीज़फायर प्रस्ताव पर ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और वो लगातार अपनी जंगी तैयारियों को ही अंजाम दे रहा है। तो क्या
ट्रंप की गजा को लेकर धमकी भरे प्रपोजल के पीछे के प्लान को ईरान भांप चुका है, या फिर इस बार गजा में शांति हो सकेगी जिसमें अरब और मुस्लिम देशों की बड़ी भूमिका होगी? आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ईरान की राजधानी तेहरान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इस संकट को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei और राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भांप लिया है। ईरान को खतरा है इजराइल और अमेरिका से। दावा किया जा रहा है कि इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान की राजधानी पर विध्वंसक हमला करने वाला है, जिसके लिए ईरान ने इजराइल को मात देने के लिए तगड़ा प्लान बनाया है। चलिए जानते हैं अयतुल्लाह अली खamenei ने क्या प्लान बनाया है। दरअसल माना जा रहा है लीडर खामेनेई के प्लान से अब इजराइल के जेट बारूद बरसाएंगे, इसके मंसूबे विफल हो जाएंगे और अमेरिका के बॉम्बर्स बम गिराएंगे तो तबाही से ईरान बच जाएगा। इस प्लान पर खामेनेई कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दुश्मन की एयर स्ट्राइक को फेल किया जा सके, जिसके लिए तेहरान से 1500 किलोमीटर दूर माकरान में राजधानी बनाने की रणनीति चल रही है। माकरान में राजधानी बनाने की बात पहले भी उठती आई है, लेकिन इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद यह पहली बार सामने आया है जब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मकरान में राजधानी शिफ्ट करने के लिए कहा है। पेजेश्कियान ने हाल ही में मकरान भौगोलिक क्षेत्र में पड़ने वाले हॉर्म्युज़गन प्रांत के दौरे पर थे और उन्होंने स्पष्ट किया कि तेहरान में कई गंभीर समस्याएं हैं जो इसे लंबे समय तक राष्ट्रीय राजधानी बनाए रखना कठिन बना सकती है। बढ़ती आबादी, घुटन भरी बुनियादी संरचना और संसाधनों की कमी के कारण देश के राजनीतिक केंद्र को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पैदा हो सकती है। पेजेश्कियान ने कहा कि यह विकल्प अब केवल विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरी तैयारी बन चुकी है। जनवरी में ईरानी सरकार ने यह प्रस्ताव सुप्रीम लीडर खामेनेई को पेश किया था कि देश की राजधानी को तेहरान से मकरान के भौगोलिक इलाके में स्थानांतरित किया जा सकता है। मकरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्युज के निकट स्थित है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह ओमान की खाड़ी से मिलता है और यहाँ पर कड़ी सैन्य तैनाती की जा रही है। योजना के तहत मकरान में राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम लीडर का निवास, संसद और प्रशासनिक विभागों को शिफ्ट किया जा सकेगा। साथ ही हमले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुप्त बंकरों और सुरक्षा स्थानों का निर्माण किया जाएगा ताकि संकट के समय शीर्ष नेतृत्व, महत्वपूर्ण अधिकारी और संवेदनशील स्थान सुरक्षित बंकरों में स्थानांतरित किए जा सकें और आवश्यकता अनुसार संसद में संचालन भी बंकरों से किया जा सके। इससे देश की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। मकरान को नई राजधानी बनाने का विचार पहले भी उठ चुका है, लेकिन अब इसे पहली बार तेजी से लागू करने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका और इजराइल के एयर स्ट्राइक की धमकी के बीच यह कदम ईरान की रणनीति का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। मकरान में सुरक्षित बंकर और प्रशासनिक केंद्र बनाए जाने की योजना है ताकि किसी भी संभावित हमले के दौरान देश के महत्वपूर्ण अधिकारियों, वैज्ञानिकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि मकरान में राजधानी शिफ्ट करना आसान नहीं होगा, लेकिन यदि यह योजना सफल रही तो अमेरिका और इजराइल के हमलों का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब सवाल यही है कि क्या यह राजनीतिक और सुरक्षा केंद्र आने वाले खतरों को मात दे पाएगा या वैश्विक शक्तियों की रणनीति से चुनौती देगी। तेहरान से मकरान तक की यह योजना भूगोल, सुरक्षा और राजनीति का अनोखा मिश्रण बताया जा रहा है और आने वाले समय में इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर देखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि तेहरान में हाल ही में हुए इमारतों और भवनों की भारी तबाही भी इस फैसले के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद शहर के अधिकांश हिस्से तहस नहस हो चुके हैं। ऐसे में नए प्रशासनिक केंद्र और बुनियादी ढांचा बनाना जरूरी हो गया है ताकि हमलों के दौरान देश की महत्वपूर्ण शख्सियतें जैसे टॉप जनरल और वैज्ञानिक सुरक्षित रह सके। इसी कारण तेहरान की बजाय मकरान को विकल्प के रूप में चुना जा रहा है। हालांकि दुनिया को यह बताया जा रहा है कि राजधानी स्थानांतरण की वजह पानी की कमी और घटती बारिश तथा बढ़ती आबादी का दबाव है। असल में यह रणनीतिक सुरक्षा और संरक्षण की मजबूरी भी है।